की शुरुआत में हम इंद्रा नाम के पुलिस वाले को देखते हैं जो कि अर्जुन नाम के एक मॉडल की गुमशुदगी के केस की तहकीकात कर रहा है। इसी केस के सिलसिले में वो पूछताछ करने के लिए गौतम नाम के फेमस मूर्तिकार के घर आया हुआ है। घर की बेल बजाने पर कोई खूबसूरत लड़की जिसका नाम अहिल्या है दरवाजा खोलती है। इंद्रा पहली नजर में ही अहिल्या की सुंदरता देख के उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। इंद्रा अहिल्या से गौतम को पूछताछ करने के लिए बुलाने कहता है। तब अहिल्या इंद्रा को घर के अंदर बुलाती है और उसे थोड़ी देर इंतजार करने बोलकर चाय पानी पूछती है। इसी बीच हम देखते हैं कि जैसे ही इंद्रा घर के अंदर आता है वहाँ पड़े कुछ मूर्ति अपने आप गिर जाती हैं। अहिल्या इंद्रा को बताती है कि यह थोड़ी अजीब बात है, लेकिन इस घर पर जब भी कोई नया आदमी आता है तो यह मूर्ति अपने आप गिर जाती है। इसके बाद अहिल्या चाय बनाने के लिए अंदर चली जाती है और इंद्रा उन मूर्तियों को देखने लगता है। तब वो गौर करता है कि उनमें से एक मूर्ति बिल्कुल अर्जुन के चेहरे से मिल रही थी। इसके बाद इंद्रा की नजर वहाँ पड़े एक पत्थर पर पड़ती है जिसे एक कांच के बक्से के अंदर संभाल कर रखा गया था। इंद्रा उस पत्थर को देख रहा होता है। तभी वहाँ गौतम आ जाता है और गौतम से इंद्रा को पता चलता है कि अहिल्या जिसे वो गौतम की उम्र देखकर उसकी बेटी समझ रहा था असल में वो उसकी बीवी होती है। इंद्रा गौतम से इस बात के लिए माफी मांगता है। गौतम इंद्रा से कहता है कि इसमें माफी मांगने वाली जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी गौतम की 78 साल की उम्र देखकर अहिल्या को उसकी बेटी ही समझेगा। गौतम और इंद्रा बात कर ही रहे होते हैं तब तक अहिल्या भी चाय लेकर वहाँ आ जाती है। इंद्रा जितनी बार अहिल्या की तरफ देखता है तब अहिल्या की खूबसूरती देखकर वो उसकी तरफ और भी ज्यादा आकर्षित होता है। चाय पीने के बाद अहिल्या अपने रूम में चली जाती है। अहिल्या के चले जाने के बाद इंद्रा गौतम को अर्जुन की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है और उसे बताता है कि अर्जुन पिछले 1 महीने से लापता है और आखिरी बार उसे गौतम के घर के आसपास ही देखा गया था। इसके बाद गौतम इंद्रा को बताता है कि उसने अर्जुन को उसकी मूर्ति बनाने के लिए अपने घर पर बुलाया था। तब बातों ही बातों में गौतम ने अर्जुन को कांच के बक्से में रखे उस पत्थर के बारे में बताया कि इस पत्थर में जादुई शक्ति है जिससे इंसान किसी का भी रूप ले सकता है। गौतम अर्जुन को जब यह बात बता रहा होता है तब उसे किसी का फोन आ जाता है और वो फोन में बात करने लग जाता है और उसने जब वहाँ वापस आकर देखा तो अर्जुन वहाँ नहीं था। इसके बाद गौतम अब इंद्रा को अपना तर्क देता है कि शायद उस दिन अर्जुन ने उस पत्थर से किसी और का रूप ले लिया होगा और यहाँ से चला गया होगा, क्योंकि उस पर लोगों का बहुत कर्ज था और जिससे वो परेशान था। इंद्रा गौतम की इन सब बातों को सुनकर उन्हें बकवास समझता है और उस पर गुस्सा करते हुए गौतम को सब कुछ सच सच बताने के लिए कहता है, वरना गौतम को गिरफ्तार करने की धमकी देता है। इस पर गौतम इंद्रा को वो पत्थर देते हुए कहता है कि अगर उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं है तो वो खुद ट्राई कर ले। गौतम इंद्रा से कहता है कि इंद्रा पत्थर को पकड़ के यह विश मांगे कि वो गौतम का रूप धारण कर ले। इसके बाद उसी रूप में अहिल्या का मोबाइल देने के बहाने ऊपर कमरे में जाए। तब वहाँ कमरे में लगे आईने में देखने से उसे इस पत्थर की सच्चाई का पता लग जाएगा। इंद्रा को इन बातों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो यह आजमाता है और ठीक वैसा ही करता है जैसा गौतम ने कहा था और फिर ऊपर जाकर वो मोबाइल अहिल्या को देता है और जब आईने में देखता है तो उसका रूप सच में बदल चुका था और वो गौतम का रूप ले चुका था। अहिल्या भी इंद्रा को अपना पति गौतम समझ बैठती है और वो उसके करीब आकर उससे रोमांस करने की कोशिश करती है। इंद्रा तो पहले से ही अहिल्या के प्रति आकर्षित था। अहिल्या के इतने करीब होने से इंद्रा अब अहिल्या को पाने के लिए और भी बेताब हो जाता है और वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और गौतम के रूप का फायदा उठा लेता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में इंद्रा को उसी के रूप की मूर्ति में कैद पाते हैं, जहाँ वो न हिल पा रहा था और न ही कुछ बोल पा रहा था और अब उसे समझ आता है कि जो भी उस पत्थर से रूप बदल कर उसका फायदा उठाता है वो असल में मूर्ति में बदल जाता है, जो कि अब हमेशा वहाँ तड़पता रहेगा। इसके बाद कहानी के आखिर में हम फिर से गौतम और अहिल्या को अपने नए शिकार के साथ अपने घर पर देखते हैं, जिसको देखकर इंद्रा जो कि मूर्ति के रूप में है वो उस नए आदमी से मदद मांगने के लिए जोर से चिल्लाने और हिलने की कोशिश करता है और नीचे गिर जाता है। अहिल्या उस मूर्ति को उठाते हुए उस नए आदमी से फिर से वही बात कहती है जो उसने पहले इंद्रा से कही थी कि पता नहीं कैसे इस घर की मूर्ति किसी नए आदमी के आने पर अपने आप नीचे गिर जाती है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी हमारे हिंदू मैथोलॉजी की एक कहानी का मॉडर्न एडेप्शन है, जिसमें अहिल्या जो कि ब्रह्मा की बेटी थी उसकी शादी ऋषि गौतम से हुई थी, लेकिन अहिल्या की सुंदरता की वजह से देवराज इंद्र उस पर पहले से ही मोहित था। तब एक दिन देवराज इंद्र चंद्रदेव के साथ मिलकर ऋषि गौतम से छल करता है। रात्रि समय पूरा होने से पहले ही चंद्रदेव सूर्य के अक्ष से हट जाता है, जिससे सूर्य की किरणों से ऋषि गौतम को लगता है कि सुबह हो गई और वो रोजाना की तरह अपने दिनचर्या का पालन करते हुए स्नान करने के लिए गंगा नदी पर चले जाते हैं।
ऋषि गौतम के जाने के बाद इंद्र अपनी माया जाल से ऋषि गौतम का रूप धारण कर लेता है और उस रूप का फायदा उठाते हुए अहिल्या के साथ संबंध बना लेता है। उधर गंगा नदी में पहुंचने पर ऋषि को माता गंगा से असल समय का पता चलता है और वो वापस आश्रम चले जाते हैं। ऋषि गौतम जब अपने आश्रम पहुंचते हैं तो अहिल्या को अपने ही रूप वाले इंद्र के साथ देकर उन्हें अपने साथ हुए छल का पता चलता है। वो क्रोधित होकर इंद्र को उसकी वासना के लिए किए गए उसके पाप के लिए उसे नपुंसकता का श्राप देते हैं और अहिल्या को भी क्रोध में यह कहते हुए कि ब्रह्मपुत्री होने पर भी वो एक पत्थर के समान है जो किसी का स्पर्श महसूस नहीं कर पाई कि वह उसका पति है या कोई और है। यह कहते हुए ऋषि गौतम ने अहिल्या को श्राप देकर पत्थर बना दिया और इसके बाद जब उनका गुस्सा शांत हुआ तब उन्होंने अहिल्या को बताया कि प्रभु श्री राम के पैरों के स्पर्श से अहिल्या को उसका स्त्री रूप वापस मिल जाएगा। और फिर रामायण काल में श्री राम ने अपने वनवास के समय ऋषि गौतम के आश्रम पहुंचकर अपने पैरों से अहिल्या को स्पर्श करके उन्हें मुक्त किया। तो दोस्तों यह थी कहानी अहिल्या की। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।